नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट हो गया है आपका। उसमें मार्क्स, परसेंटाइल और क्या आपकी रैंक बन रही है, तीनों का डेटा मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। आई गॉट दिस। सो मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि अच्छा, प्रीवियस 3-4 साल का भी मैंने एनालिसिस कर रखा है, तो उसके बेस पे भी मैं आपको बताऊँगा क्या रैंक और रहने वाली है। देखो यहाँ पे पहली बात 300 नंबर मैं नहीं लिखा हूँ। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि आप जब भी देखते होंगे हर साल का यही सीन रहता है कि 5-6 बच्चों का 100 में 100 परसेंटाइल आ जाता है स्कोर। सो उनका 300 में 300 आ जाता है। जेईई मेंस में 300 आउट ऑफ 300 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका आ जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो उसी हिसाब से सपोज़ करो, मान लो 10 बच्चों का आ गया 100 परसेंटाइल, बाकी वहाँ से लिखा हूँ मैंने। अब ना 288 से 294 तक अगर आपका मार्क्स है तो 99.998389 परसेंटाइल बन रहा है। सिमिलरली आपकी जो रैंक आ रही है वो 11 से 20 के बीच में रैंक लाई कर रही है। अगर सपोज़ करो आपने 280 मार्क्स स्कोर करा, अब जो आंसर की आई होगी, अभी रिलीज़ हो जाएगा आंसर की। फिलहाल आप यूट्यूब से भी देख के मिला रहे होंगे और वैसे भी मिलाए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि हाँ, मेरा अप्रॉक्सिमेट मार्क्स इतना आ रहा है। मैंने 40-50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था और उसमें से मेरा 1-2 सही गलत है, ऐसे करके। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, इस रेंज में मैं लाई कर रहा हूँ। तो आप जिस भी रेंज, इसीलिए मैंने रेंज बना के लिखी है। एक पर्टिकुलर फिगर भी नहीं लिखा है, रेंज बना के लिख दिया है यहाँ पे 5-5 के डिफरेंस पे। तो आप देख सकते हैं कि 280 टू 284 अगर है आपका, तो 22 टू 44 रैंक में आप लाई कर रहे हैं, जो कि इट्स अ गुड इनफ एंड बहुत अच्छी रैंक होती है ये। इसमें आपको टॉप के 1993 मिल जाएगी सीएससी ब्रांच, अगर आप चाहेंगे तो। नहीं चाहेंगे तो फिर बात की बात है। अच्छा, अगर 250 नंबर आपका आ रहा है तो फिर भी आपका 99.952 99.9 परसेंटाइल बन रहा है, लेकिन उसके 3 डिजिट आगे देखो आप, मीन्स 99.9 उसके आगे देखो 3 डिजिट, वहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। ये शुरू की देखो, इतनी रैंक आप देख रहे हो, 260 252 से लेके 300 तक कितना कंपटीशन रहता है। 99.9 तो बन गया, लेकिन उसके बाद फिर फिगर में कंपटीशन है। और रैंक आपकी कितनी बन रही है? 106 मार्क्स, मतलब 106 रैंक बन रही है। 106 से 512 तक 522 तक रैंक बन रही है। सिमिलरली अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना आपका है उस हिसाब से आप देख लीजिए। 215 पे इतना बन रहा है। वीडियो को पॉज कर ले, अच्छे से आप देख लीजिए इसको। और 120 नंबर आप देखो, अगर लाइक, तो सबका टारगेट होता है मिनिमम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सही हो जाए। सो अगर 30 क्वेश्चन सही कह रहा है तो 120 नंबर, तो 120 नंबर पे आप देख लो 96 परसेंटाइल। मीन्स अगर आपने 30 क्वेश्चन सही करके आए हैं जेईई मेंस में, तो आपका बनेगा 96 परसेंटाइल। और रैंक वही कितनी आ रही? 33,000। ये ऑल इंडिया रैंक है, फिर बता दूं मैं, ऑल इंडिया रैंक है ये, ठीक है। 33,000 टू 43,000 कैटेगरी रैंक अलग आएगी। और आपका एडमिशन कैसे होगा? कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होगा। किसमें? जोसा में। सीसैब में कैटेगरी रैंक नहीं चलती है, सीसैब में चलती है ऑल इंडिया रैंक। तो काउंसलिंग का टाइम काउंसलिंग में देखेंगे। अभी आप देख लो 120 नंबर, 96 परसेंटाइल, अप्रॉक्सीमेट रैंक जो मैं बता रहा हूँ 33,000 से लेके 43,000 तक। अच्छा, इस बार का डेटा जो है चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब 13 लाख अब बच्चे फॉर्म भरे थे, उसमें 12.5 लाख अगर अपीयर हुए तो चेंज हो सकता है डेटा। 95 पे आपका 50,000 रैंक बनता था, तो वो 95 पे, देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। 95 पे 50,000 रैंक में कैसे बोल रहा हूँ, देखो। अगर आपका 90 परसेंटाइल बनता था तो आती थी रैंक आपकी 1 लाख। ये डेटा कब का है? जब 10 लाख एग्जाम दिए हैं बच्चे, तब उस टाइम 90 परसेंटाइल पे, ये परसेंटाइल है, ठीक है, 90 परसेंटाइल पे रैंक बनती है 1 लाख। लेकिन अब यही अगर सोचो कैंडिडेट चेंज हो जाए, अब 10 लाख नहीं है, अब मान लो 12 लाख है। पिछला साल का डेटा जो है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। पिछले साल लगभग 11.5 लाख लोग बच्चे जो थे वो एग्जाम में अपीयर हुए थे, तो उनकी रैंक बता रहा हूँ मैं कैसे। लगभग अगर 12 लाख मान के चलो, अब जो रैंक बनेगी वो 90 परसेंटाइल पे जो आपकी रैंक आएगी वो 1,20,000। समझे? 1,20,000 या फिर 1,10,000। इस रेंज में आप लाई करेंगे, इन दोनों के रेंज में आप लाई करेंगे। इन लैक्स में रेंज है, ठीक है, ये जो है वो लैक्स में है आपकी रैंक। 12 लाख पे इतना चला जाता है। अगर 12.5 लाख, ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ 90 पे, और यही आंकड़ा जो 95 पे जाएगा वो आपका 95 पे हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 55 टू 60,000। 55 टू 60,000। अच्छा, ये 12 लाख के हिसाब से। अगर 10 लाख रहता तो तब आपका बनता 95 पे एग्जैक्ट 50,000। अगर 10 लाख रहता तो ऐसा ही होता है, आप कैलकुलेट कर लेना, इसका फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट कर लेना, निकल जाएगा, ठीक है। सो हम इसमें नहीं जाएंगे। अब देखो, ये रैंक में भी
ये वाली रैंक वेरी कर सकती है, बट ये जो 2 फिगर है वो एग्जैक्ट है। ये रैंक वेरी कर सकती है, ये रैंक वेरी इसलिए कर सकती है, अच्छा डेटा एग्जैक्ट मिला नहीं है कि कितने बच्चे अपीयर हुए थे, तो वो डेटा तो कुछ दिन बाद मिलेगा, तो ये वाली रैंक मे बी डिफरेंस, बट जो ये है मार्क्स है और वर्सेस परसेंटाइल है, ये वेरी नहीं करेगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट सेम रहता है। जो आंकड़ा पहले निकल के आता है और जो बाद में निकल के आता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका 95 टू 100 मार्क्स बन रहा है, तब भी आप 93 परसेंटाइल के रेंज में लाई कर रहे हैं, और जो आपकी रैंक आ रही है वो अप्रॉक्सीमेट 76,000, यहाँ पे देखो बना है ना 93 पे 70, वही थोड़ा ज़्यादा जा रहा है इस बार, देखो 94 पे अप्रॉक्सीमेट 80,000। सो ऐसे मतलब रैंक ज़्यादा वेरी कर रही है, समझ में आ रहा है? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रैंक आपकी ज़्यादा है, क्योंकि 12 लाख बैठ गए हैं। अब 12 लाख में 90 परसेंटाइल आएगा तो 1,20,000 से 1,10,000 डेटा वेरी करता है। लेकिन ये जो 2 फिगर है, जो 2 फिगर ये वाला आपका है, एक ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर, ये सेम रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आया? तो आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही फिगर रहेगा इस बार। ये देखो, अच्छे से देख लो, देख के स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब देखो, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, ना ही देखने से कुछ होगा। अगर आपकी रैंक कम आ रही है, अगर आपका परसेंटाइल कम आ रहा है, सीधे से चुपचाप पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर फ्रेशर हो तो पहले 12th का तैयारी करो, बोर्ड का, क्योंकि उसमें भी 75% लाना मस्ट है। उसके बाद में आप अप्रैल अटेम्प्ट का तैयारी करो, और अप्रैल अटेम्प्ट में भी आप अच्छा परसेंटाइल, अच्छा मार्क्स स्कोर करो। डेटा थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। अब जो आपका 120 नंबर पे यहाँ पे जो दिखा रहा है, 120 मार्क्स में जो आपका 96 परसेंटाइल बन रहा है, वही अप्रैल अटेम्प्ट में 120 नंबर पे आपका 91 टू 92 परसेंटाइल बनेगा। बस इतना वेरी करेगा और कुछ नहीं, इतना सा वेरी करेगा। लेकिन इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। अच्छा, वेरी क्यों करता है, मैं बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ वेरी क्यों करता है। क्योंकि पहली बार जो फ्रेशर्स थे ना, उन्होंने गलती कर रखी है। उनका पहला अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट के चलते उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम पेपर किस हिसाब से अटेम्प्ट करें। अब किसी का मैथ्स और फिजिक्स मान लो अच्छा है, अब केमिस्ट्री वो नहीं समझ पा रहा है क्योंकि रटने में बच्चा कमजोर है, और उसके सामने पेपर खुला केमिस्ट्री का ही। सामने उसने जब केमिस्ट्री का पेपर देखा तो अब सोचा कि यार चलो अब यही खुल गया है तो इसी से अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वो स्क्रॉल करता गया, लेकिन उसको आ ही नहीं रहा है। अब वहाँ पे डीमोटिवेशन आता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि हम एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें। बट वही बच्चा सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होता है, प्लस नॉलेज, 2 चीज़ें होती हैं। तो वो अच्छे से तैयारी करता है और अच्छा परसेंटाइल स्कोर करता है। और ड्रॉपर के लिए एक अच्छा फीडबैक क्या होता है कि वो, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है जनवरी अटेम्प्ट के लिए, बट अब सिलेबस के साथ साथ उसने पीवाईक्यू भी कर रखा है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तब उसे अच्छा एक मिलता है, किक मिलता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा परसेंटाइल वेरी करता है, रैंक और परसेंटाइल में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। बट आपको इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, ना ही कोई लेन देन रखना है। बस आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई एकदम दबा के कर लो अप्रैल तक, 2 ही महीने और हैं। अब जनवरी गया ही, मार्च अप्रैल, उसके बाद मार्च और फरवरी, 2 महीने ये हैं, उसके बाद अप्रैल में आपका एग्जाम ही है। अच्छे से तैयारी कर लो, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे ए ग्रेड के, वरना फिर बाद में रिग्रेट होता है। अभी नहीं, अच्छा कॉलेज नहीं होता तो बाद में रिग्रेट होता है। बट कॉलेज की बात हम उस टाइम करेंगे जब काउंसलिंग होगा। अभी आपका प्राइमरी फोकस बोर्ड, अगर ड्रॉपर हो तो सिलेबस कंप्लीट प्लस पीवाईक्यू, उसके बाद आपको कोई और चीज़ टारगेट करनी है। सो ये कुछ डेटा रहा आपके सामने, और अगर और किसी चीज़ पे आपको हेल्प चाहिए या फिर किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे मैं आपसे पर्सनल बातें कर सकता हूँ, जो भी आपको डाउट है आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं।